will be conferred Carolusa, 6 will be Ole, Diaconusa, and diaconate will be conferred on 8 brothers. हे परम पूज्य पिता, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके सामने उपस्थित सभी अतिथियों को अभिषेक प्रदान करते हुए उन्हें कलीसिया की सेवा शुश्रूषा के लिए नियुक्त कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह इन दासों को अनुग्रह प्रदान करें। At the very outset of this liturgical ceremony, the celebrant approaches the candidates for the rite of cutting of the hair. This meaningful rite symbolizes the entry into a special role in the church. It reminds the candidates of their duty to detach themselves from all inordinate attractions towards the world. मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। मसीह आपका सारा भाव सदा के लिए दूर करे। And Sunara on their hands. Kotina stands for the man renewed in Christ, while Sunara symbolizes the life of purity. Our brothers are reminded of their obligation to serve the people of God in devotion, diligence, and purity. पिता ईश्वर मसीह की कृपा से सत्य के ज्ञान द्वारा नवीनीकृत नए मनुष्य को आप में निवास करें।
पिता ईश्वर, शुद्धता के सूत्र से इस दास को बांध दे, ताकि ये दास पूर्ण निर्मलता से सदा तेरी शुश्रूषा करे। पिता ईश्वर, मसीह की कृपा से सत्य के ज्ञान द्वारा नवीनीकृत नए मनुष्य को आप में निवास करे। हे पिता ईश्वर, शुद्धता के सूत्र से इस दास को बांध दे, ताकि ये दास पूर्ण निर्मलता से सदा तेरी शुश्रूषा करे। पिता ईश्वर, मसीह की कृपा से सत्य के ज्ञान द्वारा नवीनीकृत नए मनुष्य को आप में निवास करे। पिता ईश्वर, शुद्धता के सूत्र से इस दास को बांध दे, ताकि ये दास पूर्ण निर्मलता से सदा तेरी शुश्रूषा करे। पिता ईश्वर, मसीह की कृपा से सत्य के ज्ञान द्वारा नवीनीकृत नए मनुष्य को आप में निवास करे। पिता ईश्वर, शुद्धता के सूत्र से इस दास को बांध दे, ताकि ये दास पूर्ण निर्मलता से सदा तेरी शुश्रूषा करे। पिता ईश्वर, मसीह की कृपा से सत्य के ज्ञान द्वारा नवीनीकृत नए मनुष्य को आप में निवास करे। पिता ईश्वर, शुद्धता के सूत्र से इस दास को बांध दे, ताकि ये दास पूर्ण निर्मलता से सदा तेरी शुश्रूषा करे। पिता ईश्वर, मसीह की कृपा से सत्य के ज्ञान द्वारा नवीनीकृत नए मनुष्य को आप में निवास करे। पिता ईश्वर, शुद्धता के सूत्र से इस दास को बांध दे, ताकि ये दास पूर्ण निर्मलता से सदा तेरी शुश्रूषा करे। पिता ईश्वर, मसीह की कृपा से ईश्वर की महिमा सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा
पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरी धरे तेरी महिमा से हरदम गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमारा होवे निरंतर तेरे संग। क्योंकि शक्ति महिमारा होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरी धरे तेरी महिमा से हरदम गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रखे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरी अनंत करुणा से हम बलहीनों को शक्तिशाली बना दे। हम पतितों का अपनी असीम कृपा से पुनः उद्धार कर उन दिव्य रहस्यों को जो आध्यात्मिक वरदान प्रदान करते हैं सच्चे हृदय एवं निष्कपट अंतःकरण के साथ कार्यान्वित करने तथा न्याय के कर्मों द्वारा उन्हें परिपूरित करने के लिए तेरी करुणा से हमें योग्य बना दे। आध्यात्मिक वरदानों के दाता हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। प्रभु का प्रेम समर्थ है, उसके उपकारों के प्रति हम उसको धन्यवाद दें। उससे प्रार्थना करें कि हमारी कमियां दूर हो। उसके आदर में गीत गाओ और आशा बजाओ। उसके सब चमत्कारों को घोषित करो। उसके पवित्र नाम का गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए लालायित रहो। उसके चमत्कार, उसके अपूर्व कार्य और उसके निर्णय याद रखो। प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, याकूब के पुत्रों, प्रभु की चुनी हुई प्रजा। प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है। प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो।
अनादि से अनंत तक आमीन। तेरे प्रति उपकार तथा निग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे निग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहे। हे सबके प्रभु, तू ही सृजनहार सर्वदा। सबके प्रभु तेरी महिमा हो, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो। कर को तू नव जीवन देता, आत्मा का हितारण करता। ये सबके प्रभु ये परम उचित है कि हम तुझे निरंतर धन्यवाद दें और तेरे नाम की स्तुति करें। सबके प्रभु तेरी महिमा हो, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो। धन को तू नव जीवन देता, आत्मा का हितारण करता। पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, सदा सर्वदा जय हो। सबके प्रभु तेरी महिमा हो, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो। तन को तू नव जीवन देता, आत्मा का हितारण करता। प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है और हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति को और आराधना को ये सबके प्रभु सर्वदा। सर से गाएंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर सदा सर्वदा जय हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमरेश्वर, तो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तो अपने स्वभावानुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर।
हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा प्यारे भाई और बहनों, बैठकर सुनिए गणना ग्रंथ से वाचन। गुरु रामदास मूसा, हारून और इस्राएलियों के सारे समुदाय ने लेवियों के साथ ऐसा ही किया। प्रभु ने मूसा को लेवियों के संबंध में जैसा आदेश दिया था, इस्राएलियों ने उनके साथ वैसा ही किया। इसलिए लेवियों ने अपने को पवित्र किया और अपने वस्त्र धोए। फिर हारून ने उनको प्रभु को अर्पित किया और उनके शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की। इसके बाद लेवी हारून और उसके पुत्रों के निर्देशन में दर्शन कक्ष में सेवा करने लगे। प्रभु ने मूसा को लेवियों के संबंध में जैसा आदेश दिया था, लोगों ने उनके साथ वैसा ही किया। प्रभु ने मूसा से कहा, लेवियों के लिए नियम यह है, वे 25 वर्ष की उम्र से दर्शन कक्ष में सेवा करने आएंगे। वे 50 वर्ष की अवस्था में इस सेवा से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें इसके बाद सेवा नहीं करनी होगी। दर्शन कक्ष के सेवा कार्यों की देखभाल में वे अपने भाइयों की सहायता कर सकेंगे, परंतु वे इसके लिए बाध्य नहीं होंगे। तो इस प्रकार लेवियों का कर्तव्य निर्धारण करोगे। प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ से वाचन। गुरु का आशीर्वाद। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का फला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सराफ विराजमान थे। उनके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर दुआओं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाला मनुष्यों के बीच रहते हो और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सराफिम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगूठा था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, इस
जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्यादेशों की मधुरवाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फलस्वरूप संग्रह करें और सदा इसकी स्तुति करते रहे। ईश्वर के प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। प्यारे भाइयों और बहनों, तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरा पत्र से वाचन। तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम और धैर्य से अच्छी तरह परिचित हो। तुम जानते हो कि अंताकिया, इकोनियोस और लिस्ट्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया। मैंने कितने अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा है। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने को धोखा देते हुए बदतर हो जाएंगे। तुम्हें जो शिक्षा मिली है और तुमने जिसमें विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि तुम्हें किन लोगों से ये शिक्षा मिली थी और यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय।
आशीष दे दे यीशु मसीह। आई हूँ प्रभु तेरे चरण, आशीष दे दे यीशु मसीह।